प्यार के रस जन चखना, ओए मखना, ओए मखना, तेरा दिल अब मेरे पास ही रखना, ओए मखना, ओए मखना। जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को VMC पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी लोगों के लिए मैं, जैसा कि जानते हैं आप लोग, कि रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा रहा हूं और इसका 1, 2, 3 पार्ट मैंने अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोग वो नहीं देखे तो उसे देखें, और आज मैं जो 4 पढ़ा रहा हूं इसे आप जब भी देखें, शुरू से अंत तक देखें, बहुत अच्छे से और बहुत सरल से कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आएंगे कि ट्रिक क्या होती है और कॉन्सेप्ट क्या होती है, कहाँ से ट्रिक आती है और कैसे हम कॉन्सेप्ट के सहारे ट्रिक अपना खुद से बना सकते हैं। आइए हम बिना देरी किए हुए आज हम अपनी सवालों को स्टार्ट करें। देखिए, आज के जो क्वेश्चन दिए हुआ है A/B बराबर दिए हुआ है 2/3, और फिर कह रहा है B/C बराबर दिए हुआ है कितना, तो 4/5, और हमसे पूछ रखा है कि बताइए A² अनुपात B² अनुपात BC क्या होगा। तो अब हम आपको समझाते चले कि पहले हमारा काम क्या रहता है, A/B/C ज्ञात करना कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो आपको हम बताते चले, ऐसे A पकड़ते हैं, नीचे की तरफ धुल जाते हैं तो A पता चलता है, B को ऐसे गुना करते हैं तो B पता चलता है, क्योंकि दोनों B में गुना करना है। और C के लिए क्या है, जब सेकेंड लाइन में हो तो ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं, तो ये हमें C पता चलता है। आप लोग को जानकारी हो गया कि A को हम कह सकते हैं 8x, B को कह सकते हैं 12x और C को कह सकते हैं 15x। अब हमको क्या ज्ञात करना है कि 8x 12x और 15x से हमको A² B² और BC ज्ञात कीजिए। तो देखिए 8x A का वैल्यू रखेंगे तो क्या कहिएगा कि 8x का स्क्वायर अनुपात, B 12 है तो 12x का स्क्वायर अनुपात, B कितना है 12x, और C कितना है तो 15, तो गुने 15x रखेंगे। अब क्या कहिएगा, ये हो जाएगा 64x² अनुपात 12 से 144x² अनुपात 12 गुने 15 180x²। अब देखिए x² से x² से x² काट दिए, 4 से ये काट दीजिए, 16 चौका 64, 4 से इसको काट दीजिए, 4 तिहाई 12 और 4 छक 24, 4 से इसको काट दीजिए, 4 चौका 16 और 4 पंचे 20, यानी 16/36/45 हमारा इस सवाल का उत्तर आया। आप हमें विश्वास है कि इस चीज़ को समझ रहे होंगे, लेकिन हमें इस तरीका से नहीं करना है। ये तरीका कभी भी हमको लॉन्ग में ले जाएगा। हम A का वैल्यू ये, B का वैल्यू ये और C का वैल्यू ये रखते हैं। और चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए A का स्क्वायर यानी 8 गुने 8, B का स्क्वायर यानी 12 गुने 12 अनुपात BC यानी 12 गुने 15। देखिए आप 4 से इसको 2 बार में, 4 से इसको 3 बार में, 4 से इसको 3 बार में काट सकते हैं। 8 दूना 16, 12 तिहाई 36, इसी तरीक़ा से 15 तिया 45। ये बात समझ में आ गए होंगे। आप लोग समझिए क्या हम समझाना प्रयास कर रहे थे। पहली बात, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक से हम बता दिए कि ऐसे कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट जो समझ पाएंगे वो ये समझ पाएंगे कि ट्रिक कहाँ लगेंगे और कहाँ नहीं लगेंगे। ये A² इसका मतलब क्या है B² और BC इसका मतलब क्या है कि यह 2 बार A गुने A, B गुने B और B गुने C ये हुई है।
आप लोगों को बताते चलूँ, ये जो दी हुई है, यदि यह कहीं भी एक सिंगल अकेला आता इसमें, इसमें या इसमें किसी में भी, तो यह तरीका हमको नहीं लागू होता, क्योंकि कंसेप्ट जो कहता है यह x गुने एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ भी x गुने एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ भी x गुने एक्स एक्स स्क्वायर, जो कि कट जाती है। इसी वजह से हम बिना x के सहारे भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बताइए कहीं भी अकेला x आता तो एक्स स्क्वायर से कटता नहीं, करता, इसीलिए हम ट्रिक का उपयोग नहीं करते। इसीलिए हम कहते हैं कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझिए, आप ट्रिक खुद बना लेंगे। देखिए कितना आसान से आप बना लिए। आइए आगे इसी तरीक़ा से और एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। मेरे सनम तेरे सर की कसम। आइए एक्स स्क्वायर एक्स अनुपात वाई बराबर दिए हुआ है 5:3, और हमसे कह रहा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बट्टा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बट्टा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बताएं। अब आपसे बताते चलूं कि आप कह सकते हैं कि x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3 रख दीजिए। तो जी हाँ, आप आसानी से रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी पावर 3, यहाँ भी पावर 3, इसमें भी पावर 3, इसमें भी पावर 3, लेकिन पावर जब भी डिफर करता तो हम नहीं ले सकते थे वैसे। तो देखिए करना क्या है, अब 5 का क्यूब बताइए तो कहिएगा कि 125। अब कहेंगे क्या, y यानी 3 का क्यूब बताइए तो 3 या 9 3 27। अब कहेंगे क्या कि फिर 5 का क्यूब बताइए तो 125, फिर 3 का क्यूब बताइए तो 27। अब इसको घटाएंगे तो क्या कहिएगा कि 98। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या कहिएगा 152। अब आप एक चीज़ और समझ लीजिए, इसको हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? तो काट सकते हैं। कितना बार में? 49 से 2 से 49 बार में। फिर नीचे 2 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 छक 42। सॉरी, हाँ 2 से काटेंगे तो 2 सते 14 और 2 छक 12। सही है, ये हमारा 49:76 आ जाएंगे। आई बात समझ में? देखिए आप लोग बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आपको एक और सवाल देते हैं, फिर उसको समझिए क्या है, और इस सवाल में उस सवाल में थोड़ा सा का अंतर है। चलिए यहाँ 2 रख देते हैं। 5:2। अब कहा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आ गए। देखिए ये प्लस रखते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि क्या होगा। देखिए अब कहिए कि यहाँ x यहाँ y 2 बार गुना की नहीं, तो है। यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब x गुने एक्स 2 बार गुना की नहीं, तो है। यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना x गुने एक्स, यहाँ y स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना। तो चलिए आसानी से आप रख सकते हैं। 5 से 2 में गुना करने के लिए कभी हम नहीं कहेंगे कि गुना कीजिए, सीधा कहेंगे कि 10 लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर का मतलब 25, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का मतलब 25 प्लस वाई स्क्वायर का मतलब 4। अब कितना हो जाएगा 35 और 25 4 29। ये हमारा उत्तर आ गया। आई बात समझ में? कितना आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं और इसी तरीके का सवाल। A/B 3:4 और B/C। A/B बराबर 3:4 और B/C बराबर 4:7। अब हमसे कह रहा है कि बताइए A प्लस B प्लस C बट्टा C बराबर क्या होगा। ये हमारे क्वेश्चन में दे दिया। तो देखिए आपके जो क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहली बात कि A B C को बराबर करना, A/B/C। तो देखिए A/B/C जो कर रहे हैं, आपको A कितना है 3, B कितना है 4 और यहाँ भी 4। जब भी दोनों जगह बराबर हो जाए तो गुना नहीं करेंगे, आसानी से वही का वही वैल्यू लिखते चलेंगे। A का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 4 और C का वैल्यू 7। अब आप इन सभी वैल्यू को कह सकते हैं कि ये 3x, ये
4x और ये 7x होगा, तो कहिएगा कि हाँ कह सकते हैं। अब आप कहिए यहाँ पे रखिए, इसका वैल्यू रखते चलते हैं कितना, तो 3x a प्लस b यानी 4x प्लस c यानी 7x अब बट्टा c यानी 7x बराबर कहिएगा ये हो गया 14x और बट्टा 7x, ये x कट गया 7 से 2 बार में, ये हमारा उत्तर आ गया। लेकिन हम आपको बताते चलें, आप x का ये जो x है ये ना रख के बिना x के बनाइए क्या, तो 3 प्लस 4 और प्लस 7 बट्टा 7 कहिएगा 14/7, आपका उत्तर 2 आया। कहिए कि हो आप तो कहे थे क्या कि ऊपर में अकेले अकेले रहे और नीचे अकेले रहे तभी काम कीजिएगा, ऊपर में तो 3 गो देख रहे हैं, लेकिन देखिए 3 गो आँख खोल कर देखिए, बंद करके नहीं, क्या तो इसके बीच में प्लस है, गुना नहीं। इससे पहले क्या a गुने a 2 बार होना चाहिए, b गुने b 2 बार होना चाहिए, c गुने c 2 बार होना चाहिए, b गुने c 2 बार होना चाहिए, ऐसा कहे थे हमने। लेकिन a प्लस बी प्लस सी ऐसा नहीं कहे थे। देखिए यहाँ पे प्लस में आ गया, और जब भी अकेला अकेला प्लस होगा तो बात वही पर जाएगी, इसी वजह से हमने ऐसा किया। तो आई कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक समझ में, क्या कॉन्सेप्ट और क्या ट्रिक सब एक ही चीज़ है, बस आप सीखिए दोनों समझ में आएंगे। मुझसे अब देखिए क्वेश्चन में दे दिया a अनुपात b बराबर 5:7 और c अनुपात d बराबर दे दिया 2a अनुपात 3b। अब हमसे कह रखा है कि a c अनुपात b d बताइए। देखिए अब जहाँ a वहाँ a रखिए, जहाँ b वहाँ b रख दीजिए। a का वैल्यू पहली स्थिति में 5, दूसरी स्थिति में c का वैल्यू 2a तो 2 और a का वैल्यू अभी 5 लिखे है तो 5 अनुपात b का वैल्यू कितना तो 7 और d का वैल्यू रखना है तो 3db तो इंटू 3 और b का वैल्यू अभी रखे हैं 7 तो 7। अब देखिए 5 2 का गुना हम हमेशा कहें कि आराम से 0 बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से तो 49 दिया 147, ये हमारा उत्तर आई बात समझ में। कितनी आसानी से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। बस अंतर इतना ही है कि हमने जो किया है ट्रिक से किया है। और क्यों किए हैं, क्योंकि ऊपर में भी a और b थे और नीचे में भी b, सॉरी ऊपर में c और नीचे में b और d थे। चलिए एक और क्वेश्चन हम समझाते हैं आपको। x अनुपात y बराबर 6:5 दिया है। अब हमसे कह रहा है 5x प्लस 3y बट्टा 5x माइनस 3y बराबर क्या होगा। देखिए x का वैल्यू 6×5 प्लस 5×3 बट्टा 6×30 माइनस 15, ऊपर कितना 45, नीचे कितना 15, कितना हो जाएगा भाई 3 आंसर। कितनी आसानी से हम लोगों ने बता दिया 3 आंसर। देखिए ये चीज़ कहाँ से आई, क्यों आई, तो आपको पहले मैंने जो बेसिक बात बताई है, कॉन्सेप्ट बताई है, वो समझ में आया तब नहीं ये समझ रहे हैं, नहीं तो समझते क्या नहीं। चलिए एक और सवाल आपको समझाते हैं इसी तरीक़ा से। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अनुपात 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 12:19 है। तो कह रहा है x अनुपात y क्या होगा। देखिए आप इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बट्टा 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर कितना, तब 12/19, 19 से ऊपर गुना कीजिए तो 19 चौका 76x स्क्वायर माइनस 19 3 57y स्क्वायर
बराबर इधर कीजिएगा तब 12 दूनी 24x² प्लस 12×5 60y²। इतना चीज़ समझ गए? तो समझ गए तो देखिए ये 24x² इधर चला जाएगा माइनस में, तो माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 52x²। ये 57x² उधर चला जाएगा प्लस में, प्लस कीजिएगा तो कितना 117y²। देखिए 13 नवा 17, 13 चौका 52। अब क्या कहिएगा कि x² बट्टा y² बराबर 9/4। अब क्या कह सकते हैं x बट्टा वाई बराबर ये स्क्वायर उधर चला जाएगा रूट में, और रूट में कितना 9/4, और 9 का वैल्यू कितना हो जाता है, 9 का वैल्यू कितना हो जाता है तो 3, और 4 का वैल्यू कितना 2। ये हमारा x/y यानी 3:2 ये हमारा उत्तर आ गया। आई बात समझ में? आशा करते हैं आप लोग इन चीज़ों को बहुत इंजॉय से बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। इसीलिए हम कहते हैं यदि आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं अच्छे लगे अपने दोस्तों यारों को बात बताइए कि आसानी से सरल भाषा में कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक के साथ पढ़ाई जा रही है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। A to Z कंट आपको बैच की एक चीज़ पढ़ाई जाएगी जो भी जनरल कॉम्पिटिशन में आपको आते हैं। ऐसा आप विश्वास रखिए, हम जरूर पढ़ाएंगे। और अपने दोस्तों को बुला कर लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी पढ़ाने में अच्छे लगे कि आप लोगों को अच्छे लग रहे हों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।